Good morning, dear students. Welcome to the English class of सौरभ सर। आज हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के रूल्स सीखेंगे। वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी पहचान क्या होती है आदि के विषय में आपको बताया जाएगा। The students are requested to see this video carefully so that you have no problem to make these type sentences properly। तो आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में जानते हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों की पहचान के लिए हम लिखते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे पहचान। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहचान, कि इन वाक्यों को किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो इसको पहचानने के लिए लिखेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो इन वाक्यों को पहचानने के लिए क्या होता है कि ता है, ती है आदि शब्द इन वाक्यों के अंत में आ जाते हैं। तो जहाँ पर भी ये शब्द दिख जाए आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आपको पता ही है, पिछले क्लासेस में बताया भी गया होगा कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जितने भी टेंस होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में किसी भी प्रकार की नकारात्मक जानकारी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में इसको स्वीकारात्मक या सकारात्मक भी कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस ये हमारा है। इसको बनाने के क्या रूल्स होते हैं आइए जानते हैं। तो हेडिंग यहाँ पर हम डाल लेंगे कि बनाने के नियम। बनाने के नियम किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे कि इस प्रकार के, किस प्रकार के? अफर्मेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ के
साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। एक वचनकर्ता क्या होता है? जैसे ही, सी, इट, नेम्स नाम हो गया, राम, श्याम, सीता, रीता, गीता, ठीक है। इन सभी वाक्यों को, इन सभी कर्ताओं को एक वचनकर्ता कहते हैं। और इन कर्ताओं में हम क्या करते हैं? यस या ईएस जोड़ देते हैं। किसमें? वर्ब में। जब हम अनुवाद बनाते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस को जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है? बहुवचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की अर्थात वर्ब, क्रिया अर्थात वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो बनाने के नियम क्या हो गए कि इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में, इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बहुवचनकर्ता क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ठीक है, या कहते हैं कि गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स आदि, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? बहुवचन के कर्ता होते हैं। इनके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका वर्ड ऑर्डर। क्या आता है? वर्ड ऑर्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर जो होता है, इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपको टेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ड ऑर्डर आपको अगर पता है तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, ठीक है, या ईएस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस और लास्ट में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। यस या ईएस कब लगाएंगे? जब हमारा कर्ता एक वचन का होगा। जब हमारा कर्ता क्या होगा? एक वचन का होगा। और यदि हमारा कर्ता बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि वह हिंदी पढ़ता, वह हिंदी पढ़ता है। ये वाक्य है। एक एग्जाम्पल हो गया आपका ये एग्जाम्पल है आपका कि वह हिंदी पढ़ता है। तो सबसे पहले वर्ड ऑर्डर देखते हैं, क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को
सब्जेक्ट की क्या करेंगे, इंग्लिश लिख लेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, अब लिखा है वह हिंदी पढ़ता है, पढ़ता है मतलब क्या है, पुल्लिंग है। पुरुष जाति का बोध होता है तो ही लगाते हैं, और यदि स्त्री जाति का बोध होता है तो शी का प्रयोग किया जाता है। तो ही क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही, ठीक। वह, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसमें यस या यस जोड़ते हैं यदि कर्ता हमारा एक वचन है, और कर्ता ही क्या होता है, एक वचन। तो ही रीड्स क्या हो जाएगा, ही रीड्स, और क्या पढ़ रहा है, हिंदी, ही रीड्स हिंदी। तो ही रीड्स, रीड्स क्यों लिख दिया, क्योंकि यह कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर है, एक वचन का है, इसलिए हम क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि तुम आम खाते, तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुम, कर्ता देखते हैं, कर्ता अनुवाद बनाने का क्या नियम होता है, कर्ता क्रिया फिर कर्म। तो सबसे पहले कर्ता इसमें क्या है, तुम की इंग्लिश लिख देंगे यू, क्या होती है, यू। फिर तुम आम खाते हो, तो यहां पर वर्ब क्या है, खाना, तो खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट, क्या होती है, यू ईट। अब ये ईट्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यहां पर कर्ता बहुवचन है, और बहुवचन जो कर्ता होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन का कर्ता है यू, आई वी यू दे, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, बहुवचन के कर्ता प्लूरल नंबर। तो यू ईट, और क्या खा रहा है, मैंगो, आम, तो आम की इंग्लिश क्या होती है, यू ईट द मैंगो, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अपनी एक्सरसाइज जो बुक में दी गई है उसको अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पर लिखें और व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य सेंड करें। और आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ and wear mask properly. That's all. Thank you.